हेलो, मैं हूं हैदर और आप देख रहे हैं दखनी गपशप और मेरे साथ हैं आसिफ सर। और आज से जो हमने कल से शुरू कर दिया था एक एजुकेशनल सीरीज को भी सीरीज हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। अपलोडिंग एक के बाद एक होती जाएगी। हम्म तो आज की वीडियो जो हम बना रहे हैं ये है वो बायोलॉजी। बायोलॉजी सब्जेक्ट व्हाट को इज लेके। बायोलॉजी? हाँ, वैसे तो ये बेसिक चीज है और काफी सारे लोगों को मालूम है, मालूम लेकिन नहीं है। हम यहाँ से एक वीडियोस को एक सीरीज में बना रहे हैं। हम्म व्हाट इज बायोलॉजी हम ये आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम्म एक ऐसे आदमी के साथ जो बायोलॉजी में प्रोफेसर हम्म, हैं। वैसे तो ये ब्रांच्ड आउट हो चुके हैं, जी लेकिन बायोलॉजी के प्रोफेसर ये हैं। तो मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़े ये सब्जेक्ट को, सब पढ़े, सब पढ़े, लेकिन सब व्हाट जानते भी। एग्जैक्ट, हाँ सब जानते हैं, जानते भी। लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इज बायोलॉजी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि आप बिना डिफाइन करे के इसमें हमको एक छोटा सा ब्यौरा दे सकते हैं? देखिए, बायोलॉजी एक लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। मतलब लाइफ से जुड़ा हुआ लाइफ से जुड़ा और ये हुआ डेफिनेशन का सब्जेक्ट पार्ट है। डेफिनेशन का पार्ट है, और मेरे हिसाब से सबको, जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, सबको कोई सब्जेक्ट का नॉलेज हो या ना हो पता नहीं, मगर बायोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी, बहुत खास ज़रूरी करके जो मेडिकल साइंस में है। जाते हैं। मेडिकल साइंस अगर नहीं, इससे इसका नॉलेज इसलिए ज़रूरी है कि उन्होंने खुद एक बायोलॉजी है। अच्छा, वी एज अ हम ह्यूमन खुद एक इज अ बायोलॉजी है। बायोलॉजी। हमें पता होना चाहिए हमारे सिस्टम क्या है, वो सिस्टम कैसे चल कैसा रहे हैं, फंक्शन होता है। हमारे गुड क्या है, बैड क्या है, फूड क्या है, हमारा ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, वैसे एज तो क्या है, हाँ। और चेंजेस क्या है। हम्म, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को मालूम नहीं रहते, जिसकी वजह से बाद नहीं, में हम उन्होंने बहुत सफ़र होते हैं। हम स्कूल में ये सारी चीजें पढ़ते हैं। हम्म, पढ़ने के बाद भी हम क्या करते हैं मालूम है, इसको स्किप करते हैं, यानी नहीं, याद करते हैं, एग्जाम में पढ़ते लिखते हैं, भूल भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, भूल लाइफ जाते आगे बढ़ते रहती। हैं, हम भूल हम लोग जाते हैं। कई लोग इंजीनियरिंग कुछ चले आते, हाँ, कई लोग अलग अलग फील्ड्स में चले आते। देखिए, स्टडी जब तक हम स्टूडेंट होते हैं ना, वो स्टडी होती है एग्जाम पर्पस ही, एग्जाम पर्पस के साथ, नॉलेज पर्पस नहीं होता। नॉलेज पर्पस, लेकिन बाद में मैं आज इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसका टीचर हूँ, इसका लेक्चर हूँ, मैं हाँ जानता हूँ। लेकिन अब आप खुद भी बायोलॉजी पढ़े हुए हैं, आप हाँ, खुद भी ये सब बस सब सुने भूल सो गए। है, मगर भूल जाता है। अब जैसे कि ह्यूमन बॉडी में गट बैक्टीरिया होता है। हम्म। गट बैक्टीरिया तो अब अब वहाँ आप ये पढ़े। बोलेंगे, जब भूल जाते हैं, सब पढ़े हुए चाहे भूल भी जाते हैं, तो फिर कैसा फायदा कैसा? तो इसका ये है, आप इसके टच में रहना। अब फोटोसिंथेसिस की बात ले लेंगे। कोई सब्जेक्ट के टच में रहो या मत नहीं, रहो। अब फोटोसिंथेसिस की बात ले लेंगे। हम्म, फोटोसिंथेसिस हम पढ़ते एग्जाम में आंसर लिख के आते, लिख के आते। लेकिन हमको ये अब प्रैक्टिकल लाइफ में, आज की हमारी इस लाइफ में, आधी उम्र होने के बाद में ये नहीं मालूम रहता कि उसका प्रैक्टिकल पर्पस क्या है, फोटोसिंथेसिस क्यों हो रहा है, ऑस्मोसिस क्या है। कितना जरूरी है वो, ये हमें पता नहीं होता, समझे। हाँ तो यहाँ हम जब बायोलॉजी की सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये लिविंग के बारे में समझाने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन और उसका आप यकीन मानिए, अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट है पूरे यूनिवर्स में जहाँ लाइफ बसती है, हाँ, जहाँ अभी जान बसती है, हाँ, जहाँ हरियाली है, जहाँ जिंदा है, और कोई लाइव है, किसी के पास जान है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लानेट ही है। इमेजिन करो, अर्थ को छोड़ के बहुत सारे ये है, क्या बोलते हैं इसको, प्लैनेट्स है, पूरा का पूरा एम्प्टी। कैसा इमेजिन करो, हाँ, कैसा लगता होगा? आप चांद को देखो, खरीब का तो पूरा एम्प्टी है, पूरा एम्प्टी, पूरी पूरी ओपन स्पेस। ओपन स्पेस। आप मार्स अर्थ को पे इमेजिन करो, यकीन मानो, जमीन पे से सारे इंसानों को निकाल दो, पानी है, सब जिंदा रहेगा, गैसेस हैं, सब। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सब और हर चीज क्या है, एक लाइफ का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इम्पोर्टेंट है, वो एक दूसरे से रिलेटेड है, और इसमें चेन में केमिस्ट्री है, भी आ रही, और वो फिजिक्स भी आ सब रही, एक फंक्शनल यूनिट है वो। और इसमें केमिस्ट्री भी आ रही, बायोलॉजी भी आ रही, फिजिक्स भी आ रही, मैथ्स भी आ रही। मैथ्स भी आ रही। और ये हम पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि ये हमारा बेसिक है। हाँ, और एग्जाम में लिखने को थोड़ा मुश्किल भी उठाते हैं। थोड़ा डायग्राम्स मुश्किल होता है, डायग्राम्स मुश्किल होते हैं, खास करके बायोलॉजी के। बायोलॉजी और जो इंजीनियरिंग पढ़े उन्होंने तो साफ बोलते हैं बायोलॉजी की जरूरत ही क्या, देखो खामा खा के डायग्राम होता के हमारा टाइम वेस्ट करे, बोलते हैं। अब मैं ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर बनने वाले। देखिए आजकल बहुत सारे रील्स ऐसे चल रहे हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या काम आया, अल्फा प्रोटोजोआ अमीबा क्या काम आया। देखिए, ऐसा नहीं होता। हर सब्जेक्ट एक अपने आप में गहराई रखता है। ऐसा पढ़ लिए ऐसा फायदा हो, ऐसा नहीं है। कई सारा नॉलेज लेने के बाद किसी ना किसी चीज की हमें कोई ना कोई बेनिफिट जरूरत रहती है। हाँ। अच्छा, अब इसके अंदर ब्रांचेस भी हैं, तो हम जो है यहाँ पे इस वीडियो के बाद में हम ब्रांचेस भी डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्या है, इसमें कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, और कौन से सब्जेक्ट से कौन सा ब्रांच आता है, और उससे भी ज्यादा कौन से सब्जेक्ट के कौन से एप्लीकेशन से बच्चे पीयूसी सेकेंड ईयर साइंस के बाद, जब नॉर्मल पहला जो कोर्स होता है पीयूसी साइंस वाला, उसके बाद उन्होंने कौन से ब्रांचेस में जा सकते हैं।
हाँ वो भी फिर सारे उसके उनको स्कोप क्या है, डिमांड क्या ऐसा है, करियर गाइडेंस, करियर अगर कोई गाइडेंस इंजीनियरिंग और मेडिसिन से ओनली हटके रिलेटेड टू द बायोलॉजी, बायोलॉजी हाँ को लेके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बच्चों हाँ को मिल सकता है। और जो है सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम ये कवर करेंगे कि एज अ स्टूडेंट हम्म अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग नहीं लेना चाह रहे, हम्म मेडिसिन नहीं लेना चाह रहे, तो हम्म और क्या ब्रांचेस हैं, बहुत इवन ब्रांचेस है, कंप्यूटर को छोड़ के भी बहुत ब्रांचेस है, इस फील्ड से क्या क्या ब्रांच हम वो भी ब्रांचेस कवर करेंगे, नहीं कवरिंग बोल के नहीं है, ब्रांचेस भी है और उसका डिमांड भी है, डिमांड भी है, डिमांड भी है, स्कोप है उस पे। क्या स्कोप है क्या नहीं ये है हम सारी अगली चीजों वीडियो को में हम बात देखेंगे। करेंगे तो इस वीडियो को अब हम जी। जो है अबाउट व्हाट इज बायोलॉजी को अब हम यहीं ये पे रोकेंगे, सीरीज चलते रहेगी एक सीरीज चलते रहेगी, और डेली उस पे एक वीडियो एक आते एक वीडियो रहेंगे, आता करंट रहेगा। अफेयर्स भी हमारे आते रहेंगे, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम काफ़ी एजुकेशनल कंटेंट, काफ़ी कर्नाटका पीयूसी को रिलेटेड भी हम लेके हाँ बना रहे हैं, दूसरे स्टेट्स का हमको उतना आइडिया नहीं है, कर्नाटका का हमको आइडिया है, तो हम यहाँ का बना रहे हैं, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखते रहिए, और तब तक के दूसरों लिए तक पहुंचाइए, खास दूसरों करके तक जो पहुंचाइए, बच्चों शेयर तक करिए, जो पढ़ने वाले हैं, जिनका करियर बनने वाला है, फ्यूचर बनने वाला है, उन तक जरूर शेयर। और हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू। शुक्रिया।